हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 88 में दे रखा हमें, इफ़ एन ए पी इज़ द 12th इज़ -13। कोई ए पी है जिसका 12 टर्म जो है वो माइनस का 13 है, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, पहली 4 टर्म का सम 24 दे रखा है। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। तो बताओ पहली 10 टर्म का सम हमारा क्या होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक तो ए एन फार्मूला का, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा एस एन फार्मूला जो होता है n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर हमें दे रखी 12th टर्म, तो यहाँ लिखा मैंने A12 जो कितने माइनस की 13। यहाँ पर जो भी हमें n मिलेगा यहाँ रखने पर n माइनस 1 एक नंबर कम कर देना। यहाँ पे हमारे पास अगर 12 है तो 12 माइनस 1 11 हो जाएगा। तो A12 को मैं क्या लिखूँगा, ए का ए आ गया n-1 यानी कि 11d इज इक्वल टू किसके आ जाएगा -13 के। ठीक है, यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, प्लस का 11d इधर किसको आ जाएगा माइनस का, इसे नंबर मैं 1 दे देता हूँ। ठीक, अब हमारे पास दे रखा है पहली 4 टर्म का सम यानी कि S4। 4 टर्म का सम यानी सम S रिप्रेजेंट करता है सम को, जो हमें दे रखा है 24। तो n की जगह रखूँगा मैं 4/2 2a 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 24। 2 का डिवाइड दिया 2 आया। ठीक, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, इस a की वैल्यू माइनस का 13 माइनस का 11d ब्रैकेट क्लोज प्लस में 3d इज इक्वल टू 24। मैंने a की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, मल्टीप्लाई में 2 था, इधर है किसमें आ जाएगा डिवाइड में। 13 2 ज़ा 26 माइनस का 2 को 11 से किया, 11 2 ज़ा 22d प्लस में 3d। 22 में से देखो ये तो माइनस का 26 है, अब 22 में से 3 जाएगा तो ये आएगा माइनस का 19d। एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो हमेशा माइनस करेंगे, जो बड़ा होगा निशान उसी का आएगा। 2 का डिवाइड दे कितना है 12, माइनस का 26 इधर एक्स को आ जाएगा प्लस का, ये हुआ माइनस का 19d। दोनों प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे 8 और 38, d इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में 19 डिवाइड में आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। इस d की वैल्यू को पुट कर देंगे इसके अंदर, d कितना है माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 11 2 ज़ा 22, 22 में से 13 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। ए की वैल्यू 9 आ गई, बड़ा कोनो दोनों में से प्लस का तो निशान आएगा प्लस का। ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू -2। हमसे पूछा था पहली 10 टर्म का सम बताओ कितना होगा, तो यानी कि S10 पूछा था हमसे। n की जगह 10/2 2 ए कितना निकाला मैंने 9, यहाँ पे n-1, n मेरा कितना है यहाँ पे 10 में से 1 गया कितना है 9। डी की वैल्यू कितनी है मेरी माइनस की 2, 10 में 2 का डिवाइड दे 5, 9 2 ज़ा 18 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई 9 2 ज़ा 18, माइनस का 18 आ गया। अब 18 में से 18 क्या 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 0, यानी कि पहली 10 टर्म का सम कितना होगा 0 होगा। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 89। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 89 मेरा कुछ इस तरीके से है, फाइंड द 16th टर्म ऑफ AP। इस AP की 60वीं टर्म बताओ क्या होगी। अगर AP मेरी दे रखी है 8 10 12, इट्स हैज़ अ टोटल टर्म ऑफ 60 टर्म, और इसके अंदर टोटल टर्म भी कितनी है 60 ही है। तो यानी कि जो मेरे से पूछा गया है वो लास्ट टर्म पूछी गई है इस AP की, और पूछा गया सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म, यानी कि इसके आखिरी की 10 टर्म का सम क्या होगा ये भी हमसे पूछा गया है। ठीक है, जैसा मेरा क्वेश्चन नंबर 89 है बिल्कुल सेम मैंने ये क्वेश्चन आपके करने के लिए दिया है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरी मेरी AP ये दे रखी है जिसमें 50 टर्म है, इसमें भी क्या पूछी है लास्ट टर्म, आखिरी की टर्म क्या है, एंड फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, और आखिरी की 15 टर्म का सम क्या होगा। सिर्फ डिजिट बदलें, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 89 मैं करता हूँ और ये वाला क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है। इसके आंसर वेरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं। तो मेरी जो AP है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है 8
10, 12, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है होगा वो होगा 8, डी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कितना हुआ 2। तो यहाँ भी जो सीन है वो कुछ इस तरीके का, यानी कि AP में A1, A2, A3 करते करते फिर A50, A51, A52 करते करते टोटल जा रही है A60 तक। हमसे जो पूछा गया है वो सम पूछा गया है कि बताओ 51 से लेके 16 टर्म तक का सम क्या होगा, ठीक है। और इसका बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर हमें A51 मालूम होता, अगर हमें A51 मालूम होता या A52 मालूम होता तो सिंपल से आखिरी के 10 टर्म का सम निकालना तो बड़े आसानी से निकाल देते, ठीक है। हमें A51 मालूम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये मालूम हो तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो हम A51 पे ही फोकस करेंगे। A51 निकालें कैसे, AOD की हेल्प से, ठीक है। तो मैं A51 निकालता हूँ, तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे फॉर्मूले की AN की, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A51 क्या होगा, A प्लस में 50D, ठीक। A मेरा कितना है 8, D मेरा कितना है 2, तो ये 8 प्लस 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ये होगा मेरा 108, मेरा A57 मिल गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो A57 है वो इस टर्म, इस AP की फर्स्ट टर्म होगी A51, तो ये मेरा आ गया 108 जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म। D तो मेरा सेम ही रहेगा पूरी AP के अंदर, कितना 2, N मेरा कितना हो जाएगा 10, 10 टर्म का तो सम निकालना है मुझे आखिरी की। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा SN का, N/2 2A N माइनस 1 इंटू डी। N की वैल्यू कितनी है 10, A की वैल्यू मैंने कितनी निकाली इसकी, अब फर्स्ट टर्म देखो हमें आखिरी की 10 टर्म बोली थी ना, तो इसका मैंने क्या निकाल लिया A 108, N की जगह 10, 10 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 9, D की वैल्यू मेरी कितनी है 2, यहाँ 5 आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 216, 9 2 ज़ा 18, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये आया 234, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, ये आ गया मेरा 1170, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका ये, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, आखिरी की 10 टर्म का सम निकालना चाहते हो। दूसरा तरीका ये है कि 1 से लेके 60 टर्म तक का सम निकालो और उसमें से 1 से लेके 50 टर्म तक को माइनस कर दो। 1 से लेके 60 तक का सम निकालो और उसमें से माइनस कर दो शुरुआत की 50 टर्म का, तब भी हमारा आखिरी की 10 टर्म का सॉल्यूशन में आ जाएगा। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो और चाहो तो आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते हो। मेरे को ये छोटा मेथड लगा, मैंने इसलिए आपको इस मेथड से करा दिया। चाहो तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, और मेथड होगा ये, ठीक है। यानी कि अगर हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखा जाए कितनी टर्म का पूछा है, टोटल 50 टर्म है और कितने टर्म का पूछा 15 टर्म का, तो यहाँ पे S50 में से S35 माइनस कर देंगे तो आखिरी की 15 टर्म का सम आ जाएगा। या फिर जैसे मैंने निकाला है उस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।